हमारी यूनिट्स और फॉर्मेशंस इस परिवर्तन या अग्निपथ स्कीम को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार और उत्सुक है। हमारा ये भी प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हमारे आखिरी जवान तक इस स्कीम के बारे में हम जानकारी उनको प्रदान करें। दूसरी बात, जहाँ तक युवाओं का सवाल है, मेरी यह राय है कि उनको ये स्कीम के बारे में पूरी तरह अभी तक जानकारी सही तरह से मिली नहीं है। एक बार ये समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम ना सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फ़ायदेमंद और ज़रूरी है। पिछले 2 दिन में हमारी कई मंत्रालयों ने, राज्य सरकारों ने, कॉरपोरेट्स ने और कई एजेंसीज ने भी इस स्कीम के बारे में कई इनिशिएटिव्स अनाउंस किए हैं। मुझे लगता है इसके फलस्वरूप युवा में इसके बारे में ज़्यादा भरोसा या वो ज़्यादा आश्वस्त होंगे। तो अगले 2 दिन में इंडियन आर्मी नोटिफिकेशन जारी करेगी और इसके अलावा 24 जून से अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी वायुसेना के लिए, एयरफोर्स के लिए। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ने यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 24 जून से इंडियन एयरफोर्स के लिए भर्ती की प्रक्रिया अग्निपथ स्कीम के तहत शुरू हो जाएगी। भारत सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है, जिसके द्वारा नौजवान आर्म फोर्सेस में भर्ती हो सकते हैं। इस योजना में भर्ती की आयु 17.5 से 21 साल रखी गई है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पहली भर्ती के लिए उम्र की अपर एज लिमिट 23 साल कर दी गई है। इस चेंज से नौजवानों को फायदा होगा। मुझे भरोसा है कि युवा बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से आरंभ होगी। और समस्तीपुर बिहार से इस वक्त की तस्वीर आपके सामने देखिए। एक एक कर यहाँ पर कई सारी बोगियों को आग के हवाले किया गया। आग का उठता धुएं का गुबार है, आग की लपटें इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। और कमोबेश अलग अलग जो रेलवे स्टेशन है बिहार के, वहां पर ऐसी तस्वीरें हैं जहां पर उग्र होते प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन की बोगियों को, रेलवे ट्रैक को, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाई, सड़कों पर उतरकर जमकर प्रदर्शन दर्ज करवाए। बहरहाल ये आपके सामने तस्वीर समस्तीपुर बिहार की, जहां पर 5 बोगीज को आग के हवाले किया गया। 1 नहीं, 2 नहीं, कुल 5 बोगियां इन तस्वीरों के माध्यम से जी न्यूज आपको दिखा रहा है। और ऐसी तस्वीरें देश भर की नजर आ रही है, चाहे बिहार हो या फिर सिकंदराबाद हो, तेलंगाना हो। अलग अलग रेलवे स्टेशन पर उग्र हो चुके प्रदर्शनकारी अपने विरोध को इस अग्निपथ भर्ती योजना की तर्ज पर दर्ज करवा रहे हैं। और ये तस्वीर समस्तीपुर बिहार की, जहां पर 5 बोगियों को आग के हवाले किया गया। किस तरीके से सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाई गई आप देख सकते हैं। अगली तस्वीर समस्तीपुर के बाद लखीसराय की, धुएं का उठता गुबार, आग की जो लपटें हैं कैसे नजर आ रही हैं। ये ट्रेन की बोगियां हैं दरअसल जो आग की जद में आ गई हैं, इनको आग के हवाले किया गया। और ये तस्वीर देखिए, समस्तीपुर के बाद लखीसराय के बाद उत्तर प्रदेश का बलिया स्टेशन पर क्या हाल है बोगियों का, आप देख सकते हैं इन विजुअल्स के माध्यम से। मुंह ढक लीजिए। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। समस्तीपुर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर 1 नहीं, 2 नहीं, 5 बोगियां जला दी गई। और हालात कितने भयावह हैं, जरा इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए। ये जो तस्वीरें हैं, ये सलामपुर हटिया एक्सप्रेस की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। और ये जो उठता हुआ धुएं का गुबार है, लपटें हैं, ये बता रही है कि कितनी भीषण आग इसमें लगी है, जिसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सारी कोशिशें एक तरह से नाकाफी साबित हो रही हैं, क्योंकि आग किस तरह से भड़की उसकी तस्वीर आप इस वक्त देखिए। नालंदा की ये तस्वीर, कैसे यहां पर आग बुझाने की कोशिश की गई उसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। लेकिन जो आग की लपटें हैं वो कितनी भयंकर उठ रही हैं और कैसे एक के बाद एक कई बोगियां धू धू करके जल गई। ये सरकारी संपत्ति है, ये भारत के आम नागरिकों की संपत्ति है जिसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर या एक एक्सप्रेस ट्रेन या पैसेंजर ट्रेन में आग नहीं लगाई गई, सिर्फ 1 या 2 बोगियां नहीं फूकी गई, एक एक ट्रेन की कई बोगियों में आग लगाई गई है। और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। तस्वीरों के जरिए साफ है कि कैसे नालंदा में
इस ट्रेन को बुरी तरह से जला दिया गया और ये सब कुछ सेना में भर्ती प्रक्रिया का विरोध हो रहा है। मुंह ढक लीजिए, मुंह ढक लीजिए, मुंह ढक लीजिए, मुंह ढक। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, तस्वीरें हैं नालंदा की। बहुत पुलिस आ रहा है, मुंह ढक लीजिए। तो आप देख सकते हैं, सी न्यूज आपको सारे विजुअल्स देश भर के दिखा रहा है। एक एक करके ट्रेन की बोगियों को आग के हवाले किया गया, रेलवे ट्रैक पर नुकसान पहुंचाया गया। रेलवे ट्रैक पर भारी संख्या में जो है उग्र प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए हैं। फिलहाल तस्वीर नालंदा की आपके सामने। ये ट्रेन हुआ करती थी, अब आग के ढेर में तब्दील हो चुकी है, राख के ढेर में तब्दील हो चुकी है। बिहार के नालंदा के इस्लामपुर में उग्र उपद्रवी छात्रों ने इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस ट्रेन के बोगियों में आग लगा दी। एसी बोगी समेत करीब